पार्टी का इतिहास आपसे छुपा नहीं है। आप सभी को मालूम है कि किस तरीके से इन्होंने कन्नौज में हम लोगों का नौजवान साथी था नीरज मिश्रा, किस तरीके से उससे नाराज सिर्फ ब्राह्मण समाज की वजह से होने की वजह से और उसने थोड़ा विरोध करने का काम कर दिया था तो उसका सर धड़ से अलग करवाने का काम किया और धड़ को कुएं में फेंकवा दिया। उसकी विधवा मां ने तड़प करके वहीं अपनी जान भी दे दी, अकेला रहता था उसका। किस तरीके से अभी 3 महीने पहले इन्होंने इटावा में ईट गांव में जो ब्राह्मण समाज बाहुल्य गांव था वहां पर गांव के पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों को निकाल करके और घरों से निकाल करके उन्होंने बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा और उनको बेइज्जत करके उनका मुंह काला करके निर्वस्त्र करके और उसका जूतों की माला पहना करके पूरे दिन गांव में घुमाते रहे और घुमा करके मारते पीटते हुए उनको गांव से बाहर निकालने का काम किया। और जब बहुजन समाज पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मालती जी ने दिल्ली में राज्यसभा में इसको उठाया, आवाज उठाई और प्रेस के सामने बात रखी और विधानसभा और विधान परिषद उन्होंने चलने नहीं दी। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने वहां पर इस बात को उठाया और वहां पर जोरदारी से अपनी बात को रखा। तो 3 दिन के बाद जब हाउस नहीं चला तो मुख्यमंत्री क्या बयान देते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी के लोग जो ये ब्राह्मण समाज की बेइज्जती की बात कर रहे हैं, ये इसको जबरदस्ती में तूल देने की बात कर रहे हैं। अरे इस तरह की घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में होती ही रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी। उनको ये छोटी मोटी घटना नजर आ रही है। इसीलिए उनके जो खुद का शहर है इटावा, उसके बगल में मैनपुरी में उन्होंने दिन दहाड़े 1 नहीं 3 ब्राह्मण समाज के लोगों को खड़े होकर गोली से मरवाने का काम किया। गोंडा में ब्राह्मण समाज का व्यक्ति अपना हॉस्पिटल चला रहा था, नाराज हो गए, उसका पूरा हॉस्पिटल तो ध्वस्त किया ही, उसको इतना मारा कि मरते मरते बचा और उसको शहर से बाहर निकलने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। ये वो लोग हैं कि आज ब्राह्मणों की बात करते हैं पर देखिए क्या करते हैं। जो डीजीपी बहन मालती जी ने तो ब्राह्मण समाज का दिया था, तो इन्होंने जब ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति को डीजीपी बनाया तो उसको 4 महीने रखने के बाद उसके रिटायरमेंट के 4 महीने सिर्फ बचे थे, लेकिन चूंकि उसको बेइज्जत करना था, चूंकि ब्राह्मण समाज का था, इसलिए उसको बेइज्जत करके और उसको ऐसी जगह पर पटकने का काम किया जहां पर उसको कोई एक वाहन तक न उपलब्ध हो पाए, इस तरीके से बेइज्जती करने का काम किया। ये वो पार्टी है और ये पार्टी जो आप जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन सबके साथ मिली हुई है। ये दोनों एक दूसरे की ABC टीम है। ये आपस में मिलकर के चुनाव होते हैं। कभी चुनाव के